चलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल में। तेरे नाम सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। चलो जी स्टार्ट किया जाए गाने का। तो गाना तो हम लोग सुना देनी। 8वां प्रमेय, कल 7वां प्रमेय हम लोग पढ़े थे बच्चों, आज 8वां प्रमेय हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि 8वां प्रमेय में कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। कह रहे हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी समरूप त्रिभुजों। तो समरूप त्रिभुज इसका मतलब पहले से ये बता रखा है कि जो भी त्रिभुज है क्या है, समरूप है। तो दिया है, मान लिया कि कोई दो त्रिभुज है, वो क्या है, समरूप है। तो कहा कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों यानी दिया है, लिखवा लो कि दिया है। मान लेंगे हम लोग पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी, समझिएगा। कह रहा है ना कि दो त्रिभुज हो, तो मान लेने जा दो त्रिभुज, एक को कहा दे बा ए बी सी, और एक क्या दे दिया, डी ई एफ। तो गड़बड़ाता हो, डी ई एफ। मान लिया हम लोग पास दो ये त्रिभुज हैं। प्रमेय में यही कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, तो पहले तो कहा समरूप त्रिभुजों, तो मान लिया जाए क्या कि ए बी सी। देखा ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ। देखा लो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ कर रहा है कि समरूप त्रिभुजों। तो कह रहा है कि ये दो त्रिभुज हैं, एगो ए बी सी और डी ई एफ, ये कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज दिया है। इस प्रकार है कि दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ क्या है, समरूप हैं। इस प्रकार है, लिखा लो, इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। बोलो भाई, किसी कोई दिक्कत कहाँ कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत कोणों के अर्धक। तो पहले संगत कोणों के अर्धक, तो मान लेंगे हाई कोण एगो हाई कोण। तो बच्चों ये बात समझना कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूपता के नियम से इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। बोलो भाई, संगत कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं। यानी संगत कोण आपस में, कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, और कोण सी कोण एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा। इतना तो सही है, क्योंकि समरूप है तो कोण बराबर होंगे। तो कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणों के अर्धक। तो संगत कोणों के अर्धक, तो मान ले जा कि इसके अर्धक, देखा कोण ए का अर्धक मान लेने जा, कोण ए का अर्धक हम लोग मान लिए कि ये ए एक्स हो गया। कोण डी का अर्धक हम लोग मान लिए कि ये क्या हो गया, डी वाई, है ना। करे कि संगत कोणों के अर्धक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अर्धक रेखाखंडों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख दे कि अर्धक, यानी कह रहा है कि ए एक्स और डी वाई, लिखवा लो, ये समरूप। देखा त्रिभुज ए बी सी और डी एफ इस प्रकार है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। फिर क्या कह रहा है कि ए एक्स व डी वाई, ए एक्स व डी वाई क्रमशः, ए एक्स व डी वाई क्रमशः
कोण ए व कोण डी के समद्विभाजक हैं या अर्धक हैं, लिख सकते हैं अर्धक हैं। भाई हिंदी में लिखने में कोई गड़बड़ी होगा तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो कोण ए कोण डी का क्या हो गया, अर्धक हो गया। आगे पढ़ लो भैया। अब क्या कर, सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे दिया है मैं हम लिख दिए, फिर क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसको समझिए। फिर एक बार पढ़िए। कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बटे में इसका क्षेत्रफल अनुपात, यानी त्रिभुज क्या है, ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखवा लो का त्रिभुज ए बी सी, तो एरिया हम लिख देते हैं, ऐसे लिखो एरिया ए बी सी बटे में एरिया डी ई एफ। कल बाकी चीजें हमने इसमें बता रखा है आपको। तो कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, आगे पढ़ो, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणों के अर्धक रेखाखंड। तो संगत कोणों के अर्धक रेखाखंड, तो रेखाखंड ए एक्स और ए वाई। तो कह रहा है कि ए एक्स और ए वाई, ए एक्स और ए वाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कह रहा है कि वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। देख लो भैया, इतने का एरिया बटे इतने का एरिया, अर्धक रेखाखंड का स्क्वायर बटे में इसके अर्धक रेखाखंड का स्क्वायर आप में बराबर होता है। ये हम लोग को क्या करना है बाबू लोग, सिद्ध करना है। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। बाकी बात आप लोग समझ रहे हैं। अब लिखेंगे उपपत्ति। लिखवा लो भैया, उपपत्ति कोई नहीं होनी चाहिए आपत्ति। देखो भैया उपपत्ति में समझिएगा, कह रहा है कि अगर ये दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी, लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। देखा लो, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। जब ये ए बी सी डी ई एफ के समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखल लिखा, जब समरूप त्रिभुज है तो कल छठवां प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कल हम लोग प्रमेय पढ़े थे। तो लिखल जाएगा कि एरिया ए बी सी बटे में एरिया डी ई एफ बराबर ए बी का स्क्वायर बटे में इसके संगत ये, इसके संगत ये है, बटे में डी का स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत, एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी का स्क्वायर बटे में एरिया डी ई एफ बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में क्या, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात आपस में क्या होता है भैया, बराबर होता है। ये हम लोग कल पढ़े थे। तो ये बताओ, जब ये कह दिया कि ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, ध्यान समझना, ए बी सी अगर समरूप है डी ई एफ के, तो क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे? दोनों कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? जब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो लिखोगे कि कोण ए बराबर कोण डी, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्या है, कोण है, संगत कोण है। समरूप त्रिभुज के, इस पूरे समरूप त्रिभुज के क्या हो गए, संगत कोण हो गए। किसी कोई दिक्कत? और ये भी कह रहा है कि जो ए एक्स और जो ए वाई है, ये कोण ए का क्या है, अर्धक है। इसका मतलब कि 1/2 कोण ए बराबर 1/2 कोण डी। मान में कोई अंतर होगा? बोलो भाई, 1/2 कोण ए बराबर 1/2 कोण इतना होगा कि नहीं होगा? बोलो, यहां तक फटाक से बोलो भैया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दोनों में हमने 1/2 से कर दिया, यानी यहाँ पे लिखा है कि अर्धक है। और जब अर्धक है तो 1/2 कोण ए बराबर 1/2 कोण डी हो जाएगा।
अब ई बताओ, जब अर्धक है इसका मतलब कि ये इसका आधा और इसका आधा आपस में बराबर है, तो आधा का मतलब यही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी ए एक्स, कोण बी ए एक्स बराबर हुआ किसके? कोण ई डी वाई के, कोण ई डी वाई के। ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाए। दोनों कोण आपस में क्या होंगे भैया? बराबर होंगे। अब लिखवा लो। अब क्या लिखोगे? यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब हम लोग दो त्रिभुज लेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है? ए एक्स स्क्वायर बटे में ए वाई स्क्वायर। कल हम लोग जो प्रमेय पढ़े थे, थोड़ा सा अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाओगे ना तो अपने आप इसको लगा लेते, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान समझना इस बात को। ए एक्स बी, एक त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए एक्स बी व त्रिभुज डी वाई ई, त्रिभुज डी वाई ई में ए एक्स बी, देखना ए एक्स बी और त्रिभुज डी वाई ई में। देखो ए एक्स बी और त्रिभुज डी वाई ई में। आज जब डी वाई ई में लिखल जाई तो हाई कोण ए बराबर कोण डी, यानी यहाँ हम लोग दिखाई दिए हैं, कोण बी ए एक्स बराबर कोण किसके? बराबर ई डी वाई, बराबर ई डी वाई। ये हम लोग देख ही लिए किससे? उपरोक्त के अनुसार। देखो ऊपर सिद्ध किया गया है। कह रहा है कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज था ए बी सी, जो त्रिभुज है ये डी ई एफ के क्या है? बराबर, अरे समरूप है। तो जब ये इसके समरूप है तो संगत कोण, यानी ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। बोलो भाई, ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो लिखवा लो कि कोण ए बी एक्स, कोण ए बी एक्स या बी ए एक्स, ऐसे भी लिख सकते। तो बी ए एक्स हमने दिखा दिया, ई डी वाई दिखा दिया, क्योंकि समरूप करने के लिए हमें दो चीजें दिखाना जरूरी है। समरूप करने के लिए हमें दो चीजें दिखाना आपको बिल्कुल भैया जरूरी है। देखो भाई, तो लिखवा लोग कि इसलिए कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई। देखो ये कोण इस कोण के बराबर है। कैसे? क्योंकि ए बी सी डी ई एफ के क्या है? समरूप है। क्योंकि समरूप है, ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? जरा बताओ, क्योंकि कल कुछ लाइन नहीं दिख पा रहा था। ये चीजें नहीं दिख पा रही है। चलो ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहां तक तो ठीक है, या ये चीज मैं मिटा दे रहा हूं। ये देखो ए एक्स, त्रिभुज ए एक्स बी व त्रिभुज डी वाई ई, ए एक्स बी और डी वाई ई में, समझना, यहां मैं लिख दे रहा हूं। देखो कोण बी ए एक्स बराबर कोण ई डी वाई, ई डी वाई उपरोक्त, ऊपर हमने सिद्ध किया। देखो भाई, उपरोक्त के अनुसार, ठीक। कोण बी बराबर कोण ई, देखो कोण बी बराबर कोण ई। क्यों? क्यों कोण बी बराबर? क्योंकि ए बी, समझना, ए बी सी डी ई एफ ये क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो लिखवा लो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। बोलो भाई, किसी कोई दिक्कत? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये समरूप हो गया। कह रहे कि जब दो कोण बराबर, तो दो कोण से हमने बताया था कि जब दो कोण बराबर तीसरा कोण अपने आप ही क्या होता है? बराबर। जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप ही क्या होता है? बराबर होता है। और जब तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज, लिख लें, देखा ए एक्स बी, ये ए एक्स बी, त्रिभुज ए एक्स बी समरूप है किसके? त्रिभुज डी वाई ई के। क्या हो गया भाई? समरूप हो गया किससे? एंगल से। जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर जाएगा। तो एंगल से ये क्या हो गया भैया?
ये एंगल 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे भैया, थोड़ा सा दिमाग लगेगी बालो, तो जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर। इसलिए लिखोगे ए बी इसके संगत बटे इसके संगत, ए बी बटे में डी ई बराबर क्या हो जाएगा, संगत। देखो एगो हाई त्रिभुज रहला, एगो हाई त्रिभुज रहला, तो ये भुजा बटे में ये भुजा बराबर ये भुजा, यानी क्या ए एक्स बटे में डी वाई। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, मान में कोई अंतर होगा नहीं, तो लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर बटे में डी वाई स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, ठीक है। मान लो अगर हाई समीकरण 1 हो जाए तो हाई समीकरण क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। किसी कोई दिक्कत, ये समीकरण 1 समीकरण 2 लिखवा लो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो एरिया ए बी सी लिखेंगे, एरिया ए बी सी बटे में एरिया डी ई एफ बराबर, देखो ए बी स्क्वायर बटे में डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर किसके बराबर, ए एक्स स्क्वायर बटे में डी वाई स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर बटे में डी वाई स्क्वायर। और यही तो हमें सिद्ध करना, देखो सिद्ध करना है एरिया ए बी सी बटे में डी ई एफ बराबर ए एक्स स्क्वायर बटे में ए वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया भैया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि सर जी ये बातें हमको समझ में नहीं आई है। तो जहाँ नहीं समझ में आएगा मैं तुरंत आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल हम लोग देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मज़ा लेते रहिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग कल देखेंगे।